हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021। उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021, जिसमें अभी तक हमने 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसको हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके डिवाइड किया था। जिसने भी अभी तक वो वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख लें और इन क्वेश्चनों की एक अलग से कॉपी बना लें, क्योंकि इसमें जो भी मैं पॉइंट बताता हूँ उन पॉइंटों को एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 21 to 30 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और इस लेक्चर के एंड तक बने रहें। तो यह सीरीज़ हमारे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम, जो कि अभी नवंबर में पोस्ट आने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक रामबाण की तरह यह सीरीज़ है। तो आप सभी लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और हमारे जेई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट और जो EMRS जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और KBS और NBS, उन सभी के लिए यह सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे अगर नहीं हो गए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमीटर्पिन आर द कंपाउंड विच कंटेन। हेमीटर्पिन क्या है? एक आइसोप्रीन का यूनिट होता है, जो आइसोप्रीन यानी जो नेचुरल रबड़ होता है उसका एक यूनिट होता है। नेचुरल रबड़ क्या होता है? नेचुरल रबड़, जिसको बोलते हैं हम आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है 2 मिथाइल 1 2 3 4, 2 मिथाइल 1 3 और 1 और 3 के बीच क्या होता है हमारा? डबल बॉन्ड। 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, इसको बोलते हैं हम आइसोप्रीन यूनिट। जब हम दो आइसोप्रीन यूनिट को ज्वाइन करते हैं तो हमें ऑप्टेंड होता है टर्पीन। तो उसको बोलते हैं हम टर्पीन, जहाँ पे हम दो आइसोप्रीन यूनिट को ज्वाइन करते हैं। तो जो हमारा हेमीटर्पीन है, ये वन आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22। यहाँ पे था हमारा बीटा डी ग्लूकोपाइरोनेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बीटा डी ग्लूकोपाइरोनेज है वो किसका एग्जाम्पल है? हेमी एसिटाइल, कीटल या हेमी कीटल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिटाइल, हेमी एसिटाइल और कीटल ये क्या होते हैं। देखो, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ करते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करता है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो जो अल्कोहल का OH ग्रुप है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बेस वर्क करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जो इसका R ग्रुप है, इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट इसके पास ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा RCOR, ये वाला OH और H। तो इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। तो हमने क्या किया, देखो, जब कार्बोनिल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड की रिएक्शन हमने जब अल्कोहल के साथ की, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ हेमी एसिटल। क्यों बोलते हैं इसको? देखो, हेमी मीन से आधा। तो देखो, हमको ये वाला कार्बन देखना है। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, एक मिनट, यहाँ पे देखो, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे एक ईथर ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप, और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर एक ईथर ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप, और इस साइड एक कार्बन और इस साइड एक हाइड्रोजन हो, तो उसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। जब हम इसकी रिएक्शन, हेमी एसिटल की रिएक्शन 1 मोल और अल्कोहल के साथ करेंगे, तो हम ऑप्टेंड होगा हेमी
हम वहाँ पे ऑप्टेंड होगा एसिटल। यहाँ पे देखो एसिटल का फॉर्मूला होता है कार्बन, जब इस कार्बन के पास 2 ईथर ग्रुप हो यानी 2 OR ग्रुप हो और एक अल्किल ग्रुप हो यानी R ग्रुप हो और एक H ग्रुप हो, तो उसको बोलते हैं हम एसिटल, उसको बोलते हैं हम एसिटल। और जो हमें एसिटल ऑप्टेंड होता है ये होता है हमें ऑप्टेंड एल्डिहाइड से, तभी इसको बोलते हैं हम एसिटल। वैसे एक होता है हमारा सेम हेमिकीटल और कीटल। जैसे कार्बन, अगर इस कार्बन के पास एक ईथर ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप हो और इसके पास एक R ग्रुप हो, और क्योंकि जो कीटोन है उसमें कीटोन का फॉर्मूला होता है हमारा RC+O R, तो इस साइड क्या होते हैं 2 R होते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 R। अगर इस कार्बन के पास एक OR ग्रुप और OH ग्रुप और 2 R ग्रुप है तो उसको बोलते हैं हम हेमिकीटल, उसको बोलते हैं हम हेमिकीटल। और जब कार्बन के पास 2 ईथर ग्रुप और 2 R ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कीटल ग्रुप। ठीक है, आगे समझ में। जो हमारा हेमी एसिटल है, एसिटल कीटल और हेमी एसिटल हेमी कीटल और कीटल, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या बताना है हमको बताना है कि जो बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज है वो इसमें से कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज है ये ग्लूकोज का होवर्थ स्ट्रक्चर फार्मूला है जिसका हम रिप्रेजेंटेशन स्टेप से करते हैं। जैसे इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमारा ये वाला रहता है, जब हम इसका ग्लूकोज का फीचर प्रोजेक्शन लिखते हैं OH H OH H H OH और OH H और OH और CH2OH। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 5th कार्बन है यानी 1 2 3 4 5 ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यहाँ पे क्या होता है हमारा ऑक्सीजन लिंकेज होती है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है लिंकेज होता है। इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 1 और 5th पोजीशन में क्या हो रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। तो जब हम इसका ये तो था हमारा ग्लूकोज का फिशर फार्मूला, और इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज। हमको जो ये वाला कार्बन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में हमें बताना पड़ता है कि ये कौन से अल्फ़ा है बीटा है। अगर हमारा OH ग्रुप इस कार्बन के रेस्पेक्ट में राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। अगर ये वाला OH ग्रुप इस कार्बन के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड होगा तो उसको बोलते हैं हम बीटा, उसको बोलेंगे हम बीटा। तो सपोज आप इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना और यहाँ पे हम लिखेंगे OH। अगर OH हमारा लेफ्ट साइड होगा तो उसको बोलेंगे हम उसका बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे ग्लूको डी पायरोनोज, जो कि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है हमारा O। जो हमारा ग्लूको डी पायरोनोज है ये एक हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम पायरोन बोलते हैं। पायरोन जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, वहाँ से इसको ऑब्टेंड किया गया, इसको बोलते हैं हम पायरोन। ये वाला जो हमारा पायरोनोज है यहाँ से ऑब्टेंड किया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे O। तो हम इसमें कंपाउंड लिखेंगे अब जो ये हमारा पायरोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये वाला हो गया हमारा O। तो अब लिखना हमको ये वाला OH हमको बीटा के रेस्पेक्टिव लिखना है। अगर बीटा के रेस्पेक्टिव लिखना तो जो हमारा OH ग्रुप आएगा वो ऊपर साइड आएगा और उसके बाद H नीचे, और जो भी हमारे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है वो हमारे स्ट्रक्चर में नीचे साइड आएंगे H OH H, और ये वाला OH हमारा ऊपर है तो ये वाला हमारा ऊपर साइड आएगा, यानी लेफ्ट साइड है तो ऊपर साइड आएगा ये H, और ये वाला OH को हमारे नीचे साइड OH H, और यहाँ पे ये वाला H हो गया। और जो O है इसने क्या दिया यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दिया, और एक CH2OH है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोपाइरोनस का स्ट्रक्चर, और सेम वैसे ही होगा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज पाइरोनस का स्ट्रक्चर। और डिफरेंस ओनली यहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। अगर हमारा OH ग्रुप ऊपर साइड है तो उसको बोलते हैं बीटा, अगर OH ग्रुप हमारा नीचे साइड है तो उसको बोलते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज। तो 1 2 3 4 5 और ये वाला कार्बन
6। अब हमको बताना है कि जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज है ये एसिटल है या हेमी एसिटल है, कीटल है या कीटोन है। ये हेमी एसिटल और कीटल तो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज होता है, वो अल्डिहाइड से ऑब्टेंड होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज में है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी CHO ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। और जो कीटल है उसके लिए हमारा क्या चाहिए, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो थर्ड और तो सी और डी ऑप्शन तो हमारे इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि कंपाउंड हमारा एसिटल है कीटल है। तो ये वाला कंपाउंड देखो, इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा कार्बन, ये वाला कार्बन। और इस कार्बन में देखो एक साइड हमारा OH और एक साइड हमारा ये वाला हाइड्रोजन, और एक साइड हमारा ऊपर साइड देखो ये हमारा O, और इससे जुड़े हुए इसको बोलते हैं हम R, जो कि हमारा OR। और यहाँ पे देखो कार्बन, इस कार्बन और यहाँ पे भी क्या है हमारा कार्बन, यानी R ग्रुप, ये हो गया हमारा R ग्रुप। तो देखो ये कौन सा कंपाउंड बनना है, ये कंपाउंड अगर एक कार्बन के पास एक ईथर ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप, एक R ग्रुप और एक H ग्रुप होता है, तो उसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर A। अगर इसमें यहाँ पे 2 R होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कीटल। अगर यहाँ पे 2 R होते हैं तो उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम एसिटल, उसको बोलते हैं हम एसिटल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिनोलेनिक एसिड। तो लिनोलेनिक एसिड किस टाइप का फैटी एसिड है। जो लिनोलेनिक एसिड है ये हमारा एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। हमारे जो फैटी एसिड होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा एसेंशियल फैटी एसिड और एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं। और जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। जो नॉन एसेंशियल एसिड है उसके एग्जांपल होते हैं जैसे पालमेनिक एसिड, और दूसरा होता है हमारा स्टेरिक एसिड, दूसरा होता है हमारा स्टेरिक एसिड। और जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा होता है हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, यानी वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और इनको हम एनिमल से ऑब्टेंड करते हैं। इनको हम कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, एनिमल से ऑब्टेंड करते हैं। ये तो सब हमारे थे, ये तो सब हमारे थे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। जो हमारा लिनोलिक एसिड है ये हमारा एसेंशियल फैटी एसिड, ये किस टाइप का हमारा, ये हमारा एसेंशियल फैटी एसिड। और एसेंशियल फैटी एसिड में जो, क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते तो इनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं। तो इनका हमारा मेन सोर्स होता है जैसे प्लांट हो गया, ठीक, और वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये सभी कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, हमें सब प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच कैसा होता है हमारा डबल बॉन्ड होता है, यानी इसमें जो लिनोलेनिक एसिड होते हैं यानी एसेंशियल एसिड इसमें हमारा अनसैचुरेशन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, हमारा अनसैचुरेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो लिनोलेनिक एसिड है ये एसेंशियल एसिड का एग्जाम्पल है। इसमें जो 18 का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C18H30O2, C18H30O2। इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है हमारा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे टोटल 18 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से ही कट जा रहा है, 12 कार्बन, 14 कार्बन और 16 कार्बन। ये तीनों ऑप्शन क्या हमारे इसमें नहीं होते, ओनली इसमें 18 कार्बन होते हैं। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच 3 डबल बॉन्ड होते हैं, उनकी पोजीशन होती है हमारी 9, 12 और 15। इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 का होल 7 एंड COOH। यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे, 1, यहाँ पे 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और यहाँ पे देखो 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हमारा ए वाला है और एक डबल बॉन्ड हमारा ए वाला है और एक डबल बॉन्ड हमारा ए वाला है। अब हमको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है वो कौन कौन से कार्बन पे होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से देखें तो इसमें जो हमारा फर्स्ट डबल बॉन्ड होता है 9th पोजीशन में होता है। यहाँ पे देखो एक कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 हो गया और एक हो गया 9।
फर्स्ट कार्बन तो हमारा फर्स्ट डबल बॉन्ड हमारा 9th पोजीशन में यहाँ पे, उसके बाद होता है हमारा ये वाला 12th पोजीशन में, और ये वाला होता है हमारा 15 पोजीशन में, ये वाला होता है हमारा 15 पोजीशन में। ये तो हो गया हमारा जब हमारा OH बॉन्ड की पोजीशन जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है OH ग्रुप की पोजीशन CH3OH से, यानी मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखो कौन से पोजीशन में आ रहे हैं। यहाँ से आता हमारा, एक तो आता हमारा 3 में, एक आता हमारा 1 2 3, ये थर्ड में हो गया, उसके बाद 4 5 6 से, दूसरा आ रहा हमारा 6 में, और तीसरा आता हमारा 9 में। उससे ज़्यादा यही वाला पूछता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ही ये वाला ग्रुप पूछता है। तो कौन से पोजीशन में डबल बॉन्ड है, 9 12 15, और CH3 ग्रुप के रेस्पेक्ट में 3 16 और 3 6 और 9, यहाँ पे 6 है, 3 6 और 9, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसी का एक एग्जाम्पल और होता है जिसको बोलते हैं हम लिनोलेक एसिड, जिसको बोलते हैं हम लिनोलेक एसिड। लिनोलेक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है हमारा C18H32O2, C18H32O2। इसमें भी हमारे कार्बन होते हैं हमारे 18, और यहाँ पे जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं वो 2 होते हैं। यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड 2 होते हैं, उनकी पोजीशन होती है 9 एंड 12, उनकी पोजीशन होती है 9 और 12। किसके रेस्पेक्ट में, OH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन 9 और 12 होती है। तो ये था हमारा लिनोलिक एसिड के बारे में। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप आर। बेंजीन रिंग एक्टिवेटर क्या होते हैं, देखो सपोज कोई ग्रुप हमारा बेंजीन से जुड़ा है, अगर इस ग्रुप के पास लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या करता है, बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये इंक्रीज करता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। जब हमारा बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप उसके पास लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। अगर कोई ग्रुप बेंजीन से जुड़ा है, अगर उसके पास हमारा इस ग्रुप के पास हमारा या तो डबल बॉन्ड हो या नेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अगर बेंजीन रिंग से अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो बेंजीन रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बेंजीन में डिक्रीज हो जाती है। तो उनको बोलते हैं हम डीएक्टिवेटर ग्रुप। और जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं हम एक्टिवेटर ग्रुप। तो एक्टिवेटर ग्रुप कहाँ पे होते हैं, एक्टिवेटर ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थ और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें तीनों क्वेश्चन एक ही साथ हैं। 25 वाला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट रिएक्टिव विद Na2Cr2O7 एंड H2SO4। क्योंकि ये वाला हमारा जो अल्कोहल है, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह क्या हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो देता है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो देता है हमें कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है एल्कीन। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन 3 डिग्री, हमको इसमें देख रहा है 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में देखो, यही हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 का होल तरह COH, ये क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। ये तो हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो देगा। ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी देता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब 26 क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें बताना है कि इसमें टोटल कितने सिग्नल आएंगे। तो देखो ये हमारा बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से हमारा डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा होता है तो बेंजीन रिंग में, अगर बेंजीन रिंग से कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा होता है तो बेंजीन रिंग में जो भी प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि जो हम NMR सिग्नल होते हैं वो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो बेंजीन रिंग में जो भी अगर बेंजीन रिंग में कोई हमारा हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच्ड होता है तो
बेंजीन रिंग में जो भी प्रोटॉन होते हैं उन सब का सिग्नल क्या आता है हमारा 1 आता है। जैसे इसका भी ए होगा, इसका भी ए हो गया, यानी इन दोनों का सिग्नल तो ए हो गया। और यहाँ पे देखो जो CH3 है इसका एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल इसका आएगा, ये हो गया हमारा सपोज बी। और जो ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, इनका इन्वायरमेंटल क्या हमारा सेम है। अगर सेम इन्वायरमेंट में होता है तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये कार्बन, इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये कार्बन, इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये कार्बन, तो तीनों क्या है एक ही इन्वायरमेंट में, यानी सेम इन्वायरमेंट है। तो इनका भी, इन तीनों का भी सिग्नल कितना आएगा हमारा 1। सपोज इसका, इन सबका सिग्नल कितना हमारा C, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C। तो टोटल कितने आ रहे हैं हमें 1 2 3, यानी A B C, टोटल कितने आ रहे हैं हमारे 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद हमको बताना है यहाँ पे IPSC नोमेनक्लेचर। IPSC नोमेनक्लेचर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में आता है। तो यहाँ से हमारा जो डबल बॉन्ड है यहाँ से हमारा सेकंड पोजीशन में आ रहा है और यहाँ से हमारा थर्ड पोजीशन में आ रहा है। तो जहाँ से हमारा सेकंड पोजीशन में आ रहा है तो वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। अब सबसे पहले लिखेंगे वर्ल्ड रूट, यानी टोटल कितने कार्बन है इसमें 5, तो 5 के लिए लिखते हैं हम पेंट। उसके बाद देखते हैं हम कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे लिखते हैं हम एन, अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे लिखते हैं हम इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे लिखते हैं हम आइन। तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन में है, सेकंड है। तो छोटे वाले नंबर को लिखते हैं हम 2 और 3 के बीच में है, लेकिन हम नंबरिंग छोटे वाले का लिखते हैं 2 एंड 2 इन, पेंट 2 इन। ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं ये कंपाउंड हमारा ओपन है, साइक्लोनिया है, तो इसका भी हम 1 डिग्री प्रीफिक्स से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स। यहाँ पे देखो फोर्थ पोजीशन में क्या हमारा, फोर्थ पोजीशन में हमारा मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 मिथाइल पेंट 2 इन। तो कौन सा ऑप्शन में है 4 मिथाइल पेंट 2 इन, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द कंपाउंड विच कंटेन मनी NH एंड CO बॉन्ड, यानी कौन से कंपाउंड में हमारे NH और CO टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, CO टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। यहाँ पे देखो जैसे प्रोटीन किससे बने होते हैं हमारे अमीनो एसिड से। यहाँ पे सपोज हमारा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है हमारा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जब हम इसका एक मोलिक्यूल और लेंगे जैसे NH CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप जाएगा और NH2 से H जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या होगा H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टेंड होगा देखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड NH और CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो इस कार्बन पे देखो यहाँ पे क्या ऑप्टेंड हो रहा है, यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हो रहा है NH CO NH, यानी यहाँ पे हमें इस टाइप का बॉन्ड ऑप्टेंड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड ओनली किस में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमारा प्रोटीन में, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है हमारा प्रोटीन में। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है जो ग्लाइकोसिडिक जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसमें बॉन्ड होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसमें होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है, विटामिन डी का मेन सोर्स है हमारा सनशाइन, यानी सन इसका क्या है मेन सोर्स है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमारा रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमारा रिकेट्स। तो इसका मेन सोर्स क्या है हमारा, इसका मेन सोर्स है हमारा सनशाइन यानी सन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ आइसोमेरेज में शो बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमको एक मॉलिक्यूल दिया है CH3 CH OH और CHO। तो हमको बताना है कि ये ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है, चेन है। तो ऑप्टिकल में क्या होता है देखो, हम इसको 3D में देखेंगे तो इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो स्पेस में क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखो सपोज ये वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ओपन अप यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमको देखना पड़ता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, एक कार्बन, जो हमारा कार्बन है वो sp3 होना चाहिए और उस कार्बन में जो चारों ग्रुप अटैच्ड हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन इस साइड है CHO और इस साइड हमारा CH3। तो यहाँ पे चारों ग्रुप के हमारे डिफरेंट हैं, तो इस कार्बन को बोलेंगे हम कायरल कार्बन, इस कार्बन को बोलेंगे हम कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन किसके द्वारा शो किया जाता है, ये होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इन चैनल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।